नमोस्तोचर श्री शुभांगी जैन कोलकाता से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, हमारे द्वारा घर में होने वाले आरम सारम के कार्य में हिंसा अवश्य होती है, तो क्या इससे हमें पाप का बंध होता है? क्या इससे हमारा भाव बिगड़ता है या नहीं? कृपया इनकी शंका का समाधान करें। नमोस्तोचर श्री। गृहस्थ व्यक्ति जो है घर में रह कर के अपने जीवन जीने के लिए या परिवार के जीवन जीने के लिए कुछ कार्य करता है और निश्चित ही उस कार्य करने में आरंभ सारंभ होता ही होता है। और आरंभ सारंभ होगा तो कुछ न कुछ हिंसा भी हो ही जाती है, कुछ न कुछ झूठ भी हो जाता है, कुछ चोरी भी हो जाती है, कुछ पाप हो जाते हैं जो पाप नहीं भी होना चाहिए। और ऐसे पाप होते हुए व्यक्ति का भाव भी बिगड़ सकता है, लेकिन उस व्यक्ति का भाव नहीं बिगड़ेगा जो ऐसे पाप होते हुए भी अपनी आलोचना करता है, आत्मनिंदा करता है। वो ये जानता है कि मेरे से गलत हो रहा है, ये पाप हो रहा है, ये होना नहीं चाहिए। हे प्रभु, ये कब तक मैं आरंभ सारंभ करता रहूँगा, ये व्यापार आदि करता रहूँगा जिससे छल कपट मायाचारी करना पड़ रहा हो, मुझे हिंसा आदि करना पड़ रहा हो, जीव मर रहे हों, प्रभु ये कब छूट जाए। जो छोड़ने का भाव रखता होगा वो व्यक्ति के भाव नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जो इन पापों को करते समय भी उसमें प्रसन्न हो रहा हो, उसमें खुश हो रहा हो, उसका आनंद ले रहा हो और छोड़ने का भाव नहीं रख रहा हो, तो निश्चित ही उस व्यक्ति का भाव बिगड़ेगा। उसका भाव तो ये भाव भी बिगड़ रहा है वर्तमान का, दुखमय होगा, और पर भाव भी उसका दुखमय ही होगा। इसलिए आप घर में रह करके जो घर संबंधी हिंसा झूठ आदि हो जाते हैं, 5 पाप हो जाते हैं, वो होते समय भी आपको सुबह शाम आलोचना करना चाहिए, प्रभु के सामने आत्मालोचना करना चाहिए, गुरु के सामने, अपनी आत्मा के साक्षी के सामने कि हे प्रभु ये पाप छूटे, इससे मैं मुक्त हो जाऊं और इससे दूर होकर के अपने आत्म कल्याण कर सकूं, आत्म साधना, मेरे जीवन जीने में किसी प्रकार का पाप ना हो, ऐसा भाव रखना। यद्यपि वो इस प्रकार के भाव रोज करके रोज ही बोलता है और रोज ही वह कार्य करता है, लेकिन संस्कार आत्मा में डालता है कि नहीं ये छोड़ने लायक है, ये करने लायक नहीं है पाप। ऐसे भाव डालने से आदमी का भाव नहीं बिगड़ता है, उसको व्रतों के प्रभाव से ही उसको जो है देव गति आदि उच्च गति आदि प्राप्त होती है, परंपरा से मोक्ष भी चला जाता है सजीव। नमोस्तोचर श्री। श्रीमान अमित कुमार जैन रांची से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, देखा जाता है कि कोई बहुत पुण्यवान है, कोई बहुत अज्ञानी है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। ये सब कैसी ईश्वर की लीला है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। ईश्वर की लीला, भगवान की लीला, लीला मतलब होता है क्रीड़ा। भगवान को भी कोई क्रीड़ा करना होता है। भगवान भी क्या जो है दुखी होकर बैठा है तो उसे सुखी होने के लिए कोई लीला करना पड़े? भगवान कोई लीला नहीं करते हैं। जैन दर्शन इस प्रकार की लीलाओं को नहीं मानता है कि भगवान ने लीला करते करते ही मनुष्य को गढ़ दिया, ये पृथ्वी बना दी, जल बना दिया, वायु बना दिए, पेड़ पौधे बना दिए, जानवर बना दिए। बोले वो लीला करता गया, लीला करता गया और दुनिया बनती गई। महानुभाव, यह प्रश्न जो है बड़ा ही काल्पनिक रूप से लगता है। क्या जब कुछ नहीं था तो परमात्मा बड़ा दुखी था, बड़ा परेशान था, बड़ा हैरान था? और जब परेशान और हैरान था वो परमात्मा क्यों था फिर? वो परमात्मा तो जो सदा सदा चित आनंद, सच्चिता आनंद रूप परमात्मा होता है, जो अपने आनंद में ही रहता वो परमात्मा होता है। वो जगत की फिक्र न करने वाला परमात्मा नहीं होता और जगत को बनाने वाला नहीं होता है। जैन दर्शन इसमें विश्वास नहीं करता है। महावीर इसमें विश्वास नहीं करते। महावीर कहते हैं जगत था, है और रहेगा, इसमें परिवर्तन अपने आप ही चलता रहता है, एक दूसरे के निमित्त से परिवर्तन होता रहता है। सृष्टि का जो है विघटन, बनना, ये सब अपने आप है। उत्पाद, वय, ध्रुव, जनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय, ये वस्तु का स्वरूप है, इसे कोई मिटा नहीं सकता, हटा नहीं सकता है। तो इसमें किसी भी परमात्मा की बीच में आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, जो ज्ञानी होना है, अज्ञानी होना है, मूर्ख बनना है, विद्वान बनना है, ये सिर्फ हमारे पुरुषार्थ और हमारे कर्म,
हमने जैसा कर्म किया वैसा फल की प्राप्ति होती है। तो व्यक्ति गरीब होता है, व्यक्ति निर्धन होता है, और हमारे पुरुषार्थ से भी होता है कि हम उसको बदल भी सकते हैं, अपने भाग को बदल सकते हैं, पुरुषार्थ के बल से अपने पाप को नष्ट कर सकते हैं, पुण्य को पैदा कर सकते हैं। पुरुषार्थ के बल से व्यक्ति जो मूर्ख होगा वो विद्वान भी बन सकता है, और पुरुषार्थ न करे तो विद्वान भी मूर्ख बन जाते हैं। तो ये सब अपने पुरुषार्थ पर, अपने कर्म पर है, किसी का लेना देना नहीं है, सेल्फ है। प्रत्येक वस्तु सेल्फ है, अपने आप के कार्य से वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो ध्यान रखना, गरीब होना, अमीर होना किसी प्रभु की लीला नहीं है। कोई ज्ञानी अज्ञानी बनना, कोई महिला बने, कोई पुरुष बने, कोई गधा बने, कोई गांधी बने, ये कोई प्रभु की लीला थोड़ी है। ये तो अपने अपने कर्मों का फल है। कोई किसी रूप में फल भोग रहा है, कोई किसी रूप में फल भोग रहा है, और कोई फल देने वाला भी नहीं है कि नहीं तूने गलत किया है मैं तुझे पाप दूंगा। भाई तुम, मेरा कमांड तेरे हाथ में क्यों? जब मैंने पाप किया तो मुझे फल मिलेगा ना अपने आप। तुम कौन होते हो देने वाले? ऐसी वर्गणाएं, ऐसी कर्म वर्गणाएं मेरे पास आएंगी, वो मुझे फल देके चली जाएंगी। बीच में कोई दलाल की आवश्यकता नहीं है। जैन दर्शन इसको स्वीकार नहीं करता है। प्रभु की लीला है। आप लोग कभी बोल देते हो, मिथ्यात्व का दोष लगता है। अरे गुरुजी हम कौन हैं, ये तो सब परमात्मा कराने वाला है, हम थोड़ी आए हैं, ये तो परमात्मा ने बुलाया तो आ गए, आपने बुलाया तो हम आ गए, आपकी लीला है, प्रभु की लीला है। नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। ये आपकी सोच है, ये आपकी समझ थी, आपको आने का भाव था, आप आ गए। पुण्य का उदय था, ऐसा निमित्त मिल गया। नहीं पुण्य का निमित्त मिला, लोग सोचते हैं नहीं आ पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं कर पाते हैं कुछ कार्य। तो ये सिद्धांत को समझें। सही सिद्धांत को समझेंगे तो सही श्रद्धा होगी, और सही श्रद्धा होगी तो वस्तु स्वरूप का अच्छा ज्ञान होगा, और उसी के बल से हम अपना आत्म कल्याण, अपना आत्म उद्धार भी कर पाएंगे। ध्यान रखना, फिर बता रहा हूँ, जैन दर्शन कोई ईश्वर की लीला आदि को स्वीकार नहीं करता है। अपने पुरुषार्थ पर, अपने कर्म पर विश्वास करें। नमोस्तु आचार्य श्री। कुशाल जैन बेंगलोर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, संसार में बहुत से दर्शन हैं, जैसे बौद्ध दर्शन हो गया, जैन दर्शन हो गया, तो इन सब दर्शनों का मेन उद्देश्य और ध्येय क्या है? कृपया शंका का समाधान करें। अनेकों दर्शन होते हैं, और अनेक दर्शन कब खड़े हो जाते हैं, इस बात पर हमें चर्चा करना चाहिए। देखो, दर्शन मतलब एक मत। किसी भी वस्तु को समझने के लिए उसमें हमारी जो बुद्धि है, तर्क है, प्रमाण है आदि, उसको लेकर के हम मीमांसा करते हैं। तो बहुत सारे दर्शन खड़े हो जाते हैं, जैसे जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसक दर्शन। तो ये सब बहुत सारे दर्शन, षट दर्शन, वर्तमान में आप पुस्तक भी पढ़ते होंगे षट दर्शनों की। उसमें वस्तु स्वरूप की प्रतिपादन के लिए ये दर्शन प्रकट होते हैं। और वस्तु स्वरूप में मान लो जैसे कोई आत्मा को लेकर के, तो आत्मा का प्रतिपादन जैन दर्शन क्या करता है, बौद्ध दर्शन क्या करता है, न्याय दर्शन क्या करता है, सांख्य दर्शन क्या करता है। तो कोई ने एक एक किसी भी प्रकार से लेकर के अपना उसका मत का बताते हैं। लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन रहा जिसने वस्तु स्वरूप का सर्वांग रूप से प्रतिपादन किया है। सभी दर्शनों ने एकांत मत से प्रतिपादन किया है। किसी एक चीज को पकड़ लिया, किसी ने ज्ञान शून्य आत्मा माना, ज्ञान रहित होने पर आत्मा का मोक्ष माना। तो इस प्रकार से किसी ने नित्य माना, किसी ने अनित्य माना, किसी ने एक, किसी ने अनेक, तो अलग अलग प्रकार से वर्णन करते रहे। लेकिन जैन दर्शन सर्वांग रूप से वर्णन करने से जगत में प्रसिद्ध हुआ और सर्वमान्य हुआ। इस प्रकार दर्शन शब्द का अर्थ है वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करना, ये दर्शन लगाना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे